हमारे यहां मैंने कहा हमारी पार्टी में कभी डिवीजन नहीं हुआ, और आप एक नाम भूल गए और बोल देता हूं, येदियुरप्पा जी भी छोड़ के गए थे, मगर जो जो छोड़ के गया सब वापस लौट के आए। माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला, उन्होंने कहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन क्या होता है? एक ही जनता दल था वीपी सिंह के नेतृत्व में जब 140 सीटें आई थी, अब एक जनता दल बन गया समाजवादी पार्टी, एक जनता दल बन गया आरजेडी, एक जनता दल बन गया बीजू जनता दल, एक जनता दल बन गया जेडीएस कर्नाटक में। यह होता है विभाजन, यह होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। तो अटल जी कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। यह विभाजन होता है। बताइए कोई बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हुआ? इसलिए मैंने कहा नेताओं ने कई बार छोड़ा, मैंने और ऐड करके बता दिए, और सब वापस आए, क्योंकि हमारी पार्टी में सबको रियलाइज होता है जो मान सम्मान होता है। जब कल्याण सिंह पार्टी में वापस आए थे, उन्होंने पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब तो मेरा शव भी कमल के झंडे के साथ लिपट के जाएगा, और वो बोलते हुए वो मगर अब एक लाइन और कह दूं, अवसरवाद क्या होता है? 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट पे, 425 की विधानसभा में 180 जनता दल के थे, 56 हमारे थे, 97 कांग्रेस के थे विपक्ष में। ठीक, उसके बाद गोली चलवाई, ठीक, भाजपा ने समर्थन वापस लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, सरकार बन गई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दिया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। उसके बाद बसपा के साथ, कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं, एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन आज तक ना किया हो। सुधांशु जी, जब आप इस चीज की सीए ला रहे हैं अब नहीं, अभी उसी पर आ रहा था मैं। आप कहते हैं अब की बार मेरे 370 पार, मुझे तो लगता है 170 पार के भी लाले हैं, लेकिन जब आपका ये 170 पार के मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के लगा, उसका रीजन बता दे रहा हूँ एकदम। अब आप लाल हैं, उनके लाले हैं 170 नहीं, अब आप देखिए आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हाँ बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आप देखिए अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे, नारे दिया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो, और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जयंत चौधरी साहब भी चले गए। हो सकता है आपको तकलीफ हुई इन अल्फाजों से। दूसरी बात कह रहे हैं भाई साहब, आपके लखनऊ विधानसभा के अंदर 270 से ऊपर आपके विधायक हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरएलडी के भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है। और खास तौर पे विपक्ष से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए। अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश, आपके ऊपर सारे। ये क्या मतलब? देखिए ये पीड़ा, ये जो खड़े हुए हैं, इनकी जो पीड़ा है ना वो बहुत बड़ी है। इन्होंने बोला 270 विधायक, 270 से भी ज्यादा विधायक है आपके, 9 आरएलडी के भी आगे तो 279 हो गए। भाई मेरी गिनती में गड़बड़ हो तो बताना। 279 हो गए, 7 इनके भी ले लिए, 2 एक बसपा का था, वो बेचारा भी वोट देके गया आपको। मतलब चाहते क्या है आप लोग? मतलब कुछ तो छोड़िए, पहले इनका फैक्ट चेक कर दो, बाकियों के लिए कुछ तो छोड़िए आप लोग। बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, हाँ, बता दीजिए, कि उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है कि कौन किधर का हो जाए। नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ रही है ना आप छोड़ रहे हैं। अब इनकी बात का पहले तथ्यात्मक आधार बता दें। स्वर्गीय अजीत सिंह जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जिसमें उन्होंने कहा जिस पे गाड़ी पे लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, क्विक वॉश सुनिए, वॉशिंग मशीन क्विक वॉश। ये बताइए सारी गंदगी की फैक्ट्री कौन है? बताइए काजल बताइए ये तो बताओ मेरे भाई। वही तो कहते हैं कौन गंदगी की फैक्ट्री। सुनिए, राहुल गांधी साहब ने कहा है जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। और भारतीय जनता आप कहां से? आप यूपी से है ना? यूपी से। अरे यूपी के लोगों को तो शराबी कह रहे हैं राहुल जी, आपका तो ऐसा कुछ नहीं है चक्कर। तो फिर काहे अब राहुल जी को क्यों कोट कर रहे हैं? अब दूसरा ये इतने मैले दुलैले कौन लोग थे जो क्विक वॉश में आ रहे हैं? जो आपके कौन थे ऐसे मैले लोग? कौन है? देखिए कौन सी पार्टी में थे ऐसे मैले लोग? भाजपा ने ऐसे मैले लोग कौन सी पार्टी? सभी पार्टियों में थे। सभी पार्टियों। नाम लेना चाहिए ना भाई, नाम लेना चाहिए ना। इन्होंने कहा सभी पार्टियों में। एक सेकंड बताइए सर, नाम ले लीजिए आप, नाम ले लीजिए। हाँ, नाम बोलिए। हेमंता विश्व शर्मा थे, उनको लिया गया। उसके बाद ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, उनको लिया गया।
और उसके बाद अभी आरएलडी को भी लिया। आरएलडी में मैली धुलाई है भैया। एक लाइन कह दूं, जो डर गया वो वायनाड की नजर गया जी। अब तो वायनाड भी नहीं मिल रहा, अब तो तेलंगाना जाने की सोच रहे हैं वो। सुनिए, पिछली बार कांग्रेस के युवराज, सुनिए 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे और 2024 के चुनाव में तो उनकी माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने जंग का बिगुल बजने से पहले ही यूपी छोड़ दिया। ये देश है हमारा। केस एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल और जोरदार होंगे सवाल, और ब्रेक के बाद जोरदार जवाब। 2024 का मेला, बीजेपी का खेला, ये देश है हमारा में जारी है। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर चू नहीं बोलते। बोलिए, तभी तो आप खुलाए थे। नहीं है, आप ही नहीं एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। दिल्ली में सरकार बनते ही एमएसपी मिलेगी। चार युगों का चक्र, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, इन लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। हर युग की एक कहानी, हर युग का एक सबूत, सब एक पर्वत पर। यही वो अलौकिक धुनी है जो त्रेता युग से चली आ रही है और चली आ रही है। टीवी इतिहास की सबसे दुर्गम खोज के अग्नि साक्षी। जान जोखिम में रहेगी और देखिए यहां से मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना, रात 8:55 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने यह ट्वीट करके खुद जानकारी दी है, जबकि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर विपक्षी नेता अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जबकि कांग्रेस ने पवन सिंह को टिकट दिए जाने के बीजेपी के फैसले को हर्षवर्धन के संन्यास से जोड़ दिया है। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है, वो हम सब ने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं